गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संदीप कुमार आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में। जैसा कि हम लोग का क्लास चल रहा था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था आउटपुट डिवाइसेस को लेकर के, मॉनिटर को बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। मैं बहुत दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था, लगभग 10-15 दिनों से, क्योंकि मैं बीमार हो गया था, जिस कारण से अच्छे से क्लास नहीं ले पा रहा था। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि आपके क्लासेस अल्टरनेट वे या फिर रेगुलर वे में क्लास लेने की भरपूर कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रिंटर क्या है और क्या क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए प्रिंटर के बारे में, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, अभी हमने जाना था कि मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस कौन था, तो हम लोगों ने जाना था मॉनिटर। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला अगर कोई आउटपुट डिवाइस है तो वो है मॉनिटर। अगर दूसरा मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे वो प्रिंटर। मतलब आउटपुट डिवाइस है लेकिन ये क्या है, सेकेंड मोस्ट कॉमन। सेकेंड मोस्ट कॉमन कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अगर मिलती है तो वो हमारे मॉनिटर को, और उसके बाद अगर हम लोग समझे कि सबसे ज़्यादा कौन सा आउटपुट डिवाइस उपयोग किया जाता है तो वह है हम लोग का प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज़ हम लोगों ने जाना कि आउटपुट डिवाइस। दूसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं रिवर्स, या यूँ कहा जाए कि प्रिंटर करता क्या है। प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है। हम लोग ने स्कैनर जब पढ़ रहे थे इनपुट डिवाइस, उस समय पढ़ा था सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी होता क्या। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। सॉफ्ट कॉपी मतलब जो कंप्यूटर के अंदर रखी हुई चीज़ें, वो हमारा सॉफ्ट कॉपी है। तो सॉफ्ट कॉपी में जो भी डेटा है उसको पेपर पर लाने का कार्य हमारा प्रिंटर का है। प्रिंटर के वजह से हम लोग आज किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट कहीं भी लेके जा सकते हैं, या यूँ कहा जाए कि किसी भी दुनिया के कोने में हम लोग हैं और अपनी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी या कोई भी चीज़ें हम लोग कहीं से ईमेल के माध्यम से मंगा करके उसे किसी भी देश के या इस पूरी दुनिया के कोने में हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं, जो कि एक फ़ोटोकॉपी के फॉर्मेट में हो सकता है। हो सकता है क्या, होता ही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हम लोगों ने समझा सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, या यूं कहा जाए प्रिंटर प्रिंट्स करता है प्रिंट्स ऑन द पेपर। ठीक है, प्रिंट्स ऑन द पेपर पर प्रिंट करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। अभी अगर हम लोग बातें करें कि सर प्रिंटर तो कैसे कितने कितने तरह के हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर को भी लेकर के भी। तो सबसे पहली बात अगर आए कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर, तो एक बार देख लिया जाए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा, जैसा कि मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने ट्रायंगल एक चैप्टर, ट्रायंगल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल को यानी त्रिभुज को प्रकार पढ़े होंगे। त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था दो तरह से उसके डिवीजन होते हैं, यानी दो तरह से उसे विभक्त किया जाता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड और एक दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो वह यानी कि एंगल के आधार पर यानी कोनों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को विभक्त किया जाता है। उसी प्रकार से प्रिंटर को भी अलग अलग आधार पर अलग अलग डिवीजन है। अगर बोल दे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग कैपेसिटी, चलिए सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ
on the basis of printing capacity. अगर हम बात करें प्रिंटिंग कैपेसिटी, मतलब क्या एक बार में कितना प्रिंट करने की क्षमता है, उसके आधार पर अगर हम लोग प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर के 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। सबसे अगर पहली बात की जाए, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला प्रिंटर को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। नाम जो है वही क्लेरिफाई करता है कि वो करता क्या है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, नाम क्या है? प्रिंटर। और कैसा प्रिंटर? तो कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब क्या होता है? कैरेक्टर मतलब हम कह सकते हैं अल्फाबेट, कोई भी एक एक गो डिजिट, एक एक कोई भी चीज, एक एक, जैसे ABCD हो गया, 1 2 3 हो गया, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सभी के सभी एक कैरेक्टर कहलाते हैं। जैसे A एक कैरेक्टर, B एक कैरेक्टर, C एक कैरेक्टर। तो अगर हम प्रिंटिंग करते हैं, जैसे एप्पल प्रिंट करना है तो A प्रिंट करे, फिर P प्रिंट करे, फिर P प्रिंट करे, फिर L, फिर E। तो एप्पल जब हम प्रिंट किए तो इसमें क्या किया? एक एक कैरेक्टर करके प्रिंट न किया। तो यानी ऐसे अगर कोई प्रिंटर प्रिंट करता है तो वैसे प्रिंटर को क्या बोलेंगे? कैरेक्टर प्रिंटर। इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। कैसे लिख सकते हैं जी? लिख सकते हैं द प्रिंटर विच प्रिंट्स 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। द प्रिंटर विच प्रिंट्स 1 कैरेक्टर एट ए टाइम इज नोन एज इम्पैक्ट प्रिंटर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे प्रिंटर को क्या बोलते हैं हम लोग? कैरेक्टर प्रिंटर के नाम से जानते हैं। जैसे कि कैरेक्टर प्रिंटर का अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकते हैं? तो कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और फिर क्या लिख सकते हैं? और हम लोग लिख सकते हैं इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ये दोनों के दोनों प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स, दोनों के दोनों प्रिंटर कैसे प्रिंटर है? कैरेक्टर प्रिंटर। मतलब ये दोनों की क्षमताएं जो है वो एक एक कैरेक्टर करके प्रिंट करने की क्षमता होती है। दूसरी अगर बात करें, कैरेक्टर के बाद आता है हमारा दूसरा टाइप्स, जिसको बोलते हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, ये लाइन प्रिंटर होता क्या है? लाइन प्रिंटर होता क्या है? तो लाइन प्रिंटर के बारे में जाने, यानी वैसा प्रिंटर जो एक बार में पूरा का पूरा एक लाइन प्रिंट कर दे, जो पूरा का पूरा लाइन प्रिंट कर दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन प्रिंटर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर, अगर इसको थोड़ा सा समझने के लिए समझ सकते हो, बैंक या कहीं जाते हो तो आप लोग देखते होगे कि लिखा रहता है, मोहर मारता है और उसी मोहर से पर डे मारता है और डेट हर बार चेंज हो जाता है। तो उसमें देखते होंगे एक व्हील रहता है, मतलब उसके अंदर एक चक्का रहता है। उस चक्के को घुमाओगे तो उस चक्के में 0 से लेके 9 तक रहता है और जनवरी से लेके दिसंबर तक रहता है। तो जिस दिन रहता है उस दिन उस चक्के को घुमा करके सब सामने ला दिया जाता है और लाने के बाद एक बार जैसे ही ऐसे करता है वैसे ही हमारा प्रिंटिंग सक्सेसफुल हो जाता है। तो मतलब एक लाइन एक बार में कर दिया ना। अगर इसी तरह से प्रिंटिंग भी करता हो कि एक बार में पूरा एक लाइन को प्रिंट करने की क्षमता रखता हो कोई प्रिंटर, तो वैसे प्रिंटर को क्या बोलेंगे? लाइन प्रिंटर। डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे? लिख सकते हैं हम लोग द प्रिंटर विच प्रिंट्स 1 लाइन एट ए टाइम, द प्रिंटर विच प्रिंट्स 1 लाइन एट ए टाइम इज नोन एज लाइन प्रिंटर। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ड्रम या फिर चेन प्रिंटर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ड्रम और चेन प्रिंटर, ये कैसे प्रिंटर है? तो लाइन प्रिंटर है। अगर हम लोग तीसरी की बात करें, अब लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर के बाद आता है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर, ये पेज प्रिंटर होता क्या है? देखिए, सबका नाम ही क्लेरिफाई कर रहा है। सबसे पहला था हमारा क्या? चलिए इसको पहले देख लेते हैं। पेज प्रिंटर, तो पेज मतलब क्या? एक ऐसा प्रिंटर जिसकी क्षमताएं ये हो कि एक बार में पूरा का पूरा पेज प्रिंट कर देता हो। जैसे कौन ऐसा प्रिंटर है जो पूरा पेज प्रिंट करने की क्षमता रखता हो? तो हम लोग जो फोटोकॉपी मशीन है ना, वो सब फोटोकॉपी मशीन वो पेज प्रिंटर के अंतर्गत आता है, चाहे जो भी हो। या यूं कहा जाए लेजर प्रिंटर जो होता है, लेजर प्रिंटर वो कैसा प्रिंटर होता है? बेसिकली वो पेज प्रिंटर होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि
प्रिंटिंग कैपेसिटी के आधार पर, कैपेसिटी मतलब क्षमता के आधार पर प्रिंटर के 3 टाइप हैं। सबसे पहला है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर और तीसरा है पेज प्रिंटर। डेफिनेशन को भी हम लोगों ने देखा कि कैरेक्टर प्रिंटर वैसा प्रिंटर है जो एक एक कैरेक्टर कर करके प्रिंट करे, उसे हम लोग कैरेक्टर प्रिंटर बोलेंगे, जिसका एग्जांपल है हमारा डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट प्रिंटर। दूसरा है लाइन प्रिंटर, मतलब ऐसा प्रिंटर जिसकी क्षमता एक बार में एक लाइन प्रिंट करने की हो, उसे हम लोग लाइन प्रिंटर बोलेंगे, जैसे ड्रम या चेन प्रिंटर के को बोलते हैं। और पेज प्रिंटर वैसा प्रिंटर जिसकी क्षमता है एक बार में एक पेज प्रिंट करने की हो, जिसको हम लोग पेज प्रिंटर बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है लेजर प्रिंटर। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं कि हमें डेफिनेशन याद भी करने की जरूरत नहीं, एक डेफिनेशन याद कीजिए, सबके सब फ्री। और अगर बात करें कि दूसरे टाइप से अगर प्रिंटर की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ प्रिंटिंग, वे ऑफ प्रिंटिंग कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? वे ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग कैसे करता है, प्रिंटिंग कैसे करता है, उसके आधार पर प्रिंटर को डिवाइड किया गया है 2 टाइप में। कितने टाइप होते हैं उसके? 2 टाइप होते हैं। तो जिसका नाम मैं बता दे रहा हूं, सबसे पहला प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हम लोगों ने जाना वे ऑफ प्रिंटिंग। वे ऑफ प्रिंटिंग कहने का मतलब क्या? प्रिंटिंग कैसे करता है, करने की कुछ विधि होगी ना, तो जिस विधि से करता है उसके आधार पर प्रिंटर को 2 भागों में बांटा गया है, एक को इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि प्रिंटर का जो ये दूसरे तरीके से डिवीजन था, वे ऑफ प्रिंटिंग, जिसका इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही इसमें अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।